आइए डिस्कस करते हैं केएमपी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। सबसे पहले हमें एक पैटर्न गिवन है एबीसी। इसके लिए हमने क्या किया, पाई टेबल ऑलरेडी बनाकर रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं पाई टेबल कैसे क्रिएट होती है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग मैचिंग। और सबसे पहले आपका जो टेक्स्ट का कैरेक्टर है वो क्या है, ए। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सबसे पहले क्यू, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ठीक है, अब यहाँ पर पी ऑफ क्यू प्लस 1 को मैच करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट, तो टी ऑफ 1 से मैच करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू ट्रू आ सकती है या फॉल्स आ सकती है। अगर ट्रू आएगी तो हम क्यू की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे और टेक्स्ट के नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव कर जाएंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले पी ऑफ 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू टी ऑफ 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू या फॉल्स। ए एंड ए मैचिंग, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू। क्यू की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, क्यू की वैल्यू हो गई 0 प्लस 1 1। और उसके बाद टी ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू टी ऑफ 2। ट्रू है या फॉल्स से देख लेते हैं। यहाँ पर है बी, यहाँ पर भी क्या है, बी। तो ये क्या होगी वैल्यू, टी ट्रू हो गई। क्यू की वैल्यू को अपडेट करके क्या हो जाएगी, प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगी। पी ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू टी ऑफ 3। ट्रू है या फॉल्स से चेक कर लेते हैं। P ऑफ 3 इज C, यहाँ पर भी क्या है C, तो यहाँ पर ये क्या वैल्यू आ गई, ट्रू। Q की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके वैल्यू क्या हो गई, 3। तो यहाँ पर फिर से Q प्लस 1 3 प्लस 1 इज इक्वल टू T ऑफ 4। ट्रू है या फॉल्स से देख लेते हैं। यहाँ पर है A और यहाँ पर भी क्या है, A। अगेन मैचिंग। ठीक है, तो अब फिर से क्या करेंगे, Q की वैल्यू को एक बढ़ा देंगे। Q की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, P ऑफ 4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी ऑफ 5। ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर है B और यहाँ पर क्या है, A। ठीक है, तो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। जब भी आपका मैच ना हो किसी कैरेक्टर का तो आपको क्या करना है, Q की वैल्यू को अपडेट करना है। Q की वैल्यू को किस तरीके से अपडेट करना है, Q के अंदर वैल्यू आ जाएगी जो पाई ऑफ Q में प्रेजेंट है। ठीक है, पाई ऑफ क्यू में वैल्यू क्या प्रेजेंट है, पाई ऑफ 4 में वैल्यू प्रेजेंट है आपकी 1। तो यहाँ पे क्यू में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और आप करंटली किस कैरेक्टर पे, वो आपको याद रखना है। फिफ्थ कैरेक्टर को हम स्कैन कर रहे हैं तो वो चीज हमको याद रखनी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फिर से वही, पी ऑफ क्यू प्लस 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू टी ऑफ 5 है या नहीं है। 1 प्लस 1 इज 2, पी ऑफ 2 इज टी ऑफ 5 और नॉट। यहाँ पर है B और यहाँ पर है टी ऑफ 5 में क्या है, A। मैच नहीं हो रहा तो फॉल्स आ गया। फॉल्स आ गया तो फिर से क्या करेंगे, हम Q की वैल्यू को अपडेट करेंगे। Q में वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई ऑफ Q। तो Q के अंदर वैल्यू क्या आ गई, Q इज इक्वल टू पाई ऑफ 1। पाई ऑफ 1 क्या है, ऑलरेडी हमारा 0 है, तो Q के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, मैच करके देख लेते हैं। अभी हम फिफ्थ कैरेक्टर पे ही है, तो P ऑफ 0 प्लस 1 इज इक्वल टू टी ऑफ 5। ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा पैटर्न का, ए, और टी ऑफ 5 क्या है आपका, ए। तो यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक है, मैच हो रहा है तो यहाँ पे लिख दिया ट्रू। जब भी मैच होता है तो आप क्यू की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देते हो, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 0 थी, अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो अब पी ऑफ 1 प्लस 1 जब भी मैच होता है तो टेक्स्ट का नेक्स्ट कैरेक्टर आप स्कैन करते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, टी ऑफ 5 पहले किया था, अब यहाँ पे क्या आ गया, 6। अब चेक करते हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। P2 इज इक्वल टू T6, P2 इज B और यहाँ पर भी क्या है, B। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर ट्रू आ गया। जब भी ट्रू आएगा तो आप क्या करोगे, क्यू की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दोगे। क्यू की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हो गई, 2 हो गई, यहाँ पे 1 थी। ठीक है, इसके बाद फिर से क्या करेंगे, P ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है टेक्स्ट का, टी ऑफ 7। टी ऑफ 7 है, चेक कर लेते हैं ट्रू है या फॉल्स है। P3 T7, P3 क्या है आपका, C, T7 क्या है, C। तो यहाँ पर क्या आ गया, ट्रू। जब भी ट्रू आए तो आप क्या करोगे, Q की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दोगे। तो Q की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 2 थी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, Q में वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, Q में वैल्यू आ गई 3। और अब
7 कैरेक्टर मैच हो गया, आगे कैरेक्टर कौन सा होगा 8 कैरेक्टर, तो उसे लिख लेंगे P ऑफ 3 प्लस 1 इज इक्वल टू T ऑफ 8। ट्रू है या फॉल्स है देख लेते हैं। P ऑफ 4 क्या है हमारा A है और T ऑफ 8 भी क्या है हमारा A है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, तो Q की वैल्यू को फिर से क्या करेंगे इंक्रीमेंट कर देंगे। P ऑफ 4 प्लस 1 इज इक्वल टू T ऑफ 9। ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू आ गया, ठीक है। P ऑफ 4 प्लस 1 क्या है B और यहाँ पर भी क्या है B, ट्रू आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे Q की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी जो Q की वैल्यू है जितने कैरेक्टर्स पैटर्न में प्रेजेंट है उतनी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो व्हेन Q इज इक्वल टू M। M क्या होती है लेंथ ऑफ द पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे M की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है। तो आप क्या करोगे प्रिंटिंग कराओगे। प्रिंट क्या कराओगे, प्रिंट क्या कराएंगे देख लेते हैं। पैटर्न फाउंड विद शिफ्ट इज इक्वल टू I माइनस M, ठीक है। I माइनस M, M की लेंथ कितनी है M की लेंथ कितनी है 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा विद शिफ्ट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो पैटर्न फाउंड विद शिफ्ट 4, ओके। अब इसके बाद आगे चलते हैं। जब भी आपका पैटर्न मैच हो जाए तो आप फिर से क्या करोगे Q वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर दोगे। अपडेट करने का वही तरीका है जो हमने पहले अपनाया था। यहाँ पर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी Q इज इक्वल टू पाई ऑफ Q, Q इज इक्वल टू पाई ऑफ Q। तो Q की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर Q इज इक्वल टू, Q की वैल्यू कितनी थी 5 थी और यहाँ पे क्या हो गई 2 हो गई, ओके। अब स्टार्ट करते हैं फिर से। 9th कैरेक्टर तक हमने स्कैन कर लिए थे टेक्स्ट के, अब बारी आई 10th कैरेक्टर की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे P ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू T ऑफ 10। चेक कर लेते हैं ट्रू है या फॉल्स है। P ऑफ 3 T ऑफ 10, T ऑफ 10 क्या है A, ठीक है। मैच नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, जब भी मैच ना हो यहाँ पे हो गया फॉल्स, Q वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी। तो Q में क्या आ जाएगा पाई ऑफ Q, Q वैल्यू कितनी है 2, पाई ऑफ क्या है 0, पाई ऑफ 2 इज 0। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q में वैल्यू आ जाएगी 0, सही है। अब इसके बाद फिर से अभी हम 10th कैरेक्टर पर ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे P ऑफ 0 प्लस 1 इज इक्वल टू T ऑफ 10। ट्रू है फॉल्स से देख लेते हैं। यहाँ पर है A और 10th कैरेक्टर क्या है हमारा A है, तो यहाँ पर क्या आ गया ट्रू आ गया। ट्रू आया तो फिर क्या करेंगे Q की वैल्यू को एक अपडेट कर देंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। P ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू T11। ट्रू है फॉल्स है। P ऑफ 1 प्लस 1 क्या है आपका सेकंड कैरेक्टर, T11 क्या है B, मैच हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया ट्रू आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर T11 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे चलते हैं। जब भी मैच होगा आप Q की वैल्यू को अपडेट कर दोगे तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी अब, ठीक है। 2 होने के बाद यहाँ पर Q की वैल्यू हो गई 2। अब इसके बाद P ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू T ऑफ 12। 2 है फॉल्स है। P ऑफ 2 प्लस 1 क्या है हमारा, P ऑफ 2 प्लस 1 इज C और 12 भी क्या है C, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। जब भी ट्रू आए Q की वैल्यू अपडेट कर देंगे, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर से मैच करके देखते हैं। P ऑफ 3 प्लस 1 इज इक्वल टू T13। P ऑफ 4 क्या है हमारा कैरेक्टर A है और 13 की वैल्यू क्या है अगेन A है, तो यहाँ पर क्या आ गया ट्रू आ गया। ट्रू आया तो Q की वैल्यू को अपडेट कर दो, अपडेट करके वैल्यू होगी 4। फिर से चेक करेंगे P ऑफ 4 प्लस 1 इज इक्वल टू T14। ट्रू है या फॉल्स है 5। यहाँ पे क्या है 4 प्लस 1 इज 5, तो यहाँ पे है B, 14 पे क्या है B, तो ये भी ट्रू आ गया। तो हम क्या करेंगे Q की वैल्यू को बढ़ा देंगे। Q की वैल्यू कितनी होगी 5 और जैसे ही आपका Q इज इक्वल टू M हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे
पैटर्न फाउंड विथ शिफ्ट i माइनस m। तो i की वैल्यू कितनी चल रही है 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हमने दूसरी अकरेंस पैटर्न की प्रिंट करा दी। अब आगे चलते हैं, अब हमने T14 तक काम कर लिया है, अब बात करते हैं T15 की। ठीक है, T15 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आपका पैटर्न प्रिंट होता है पाई की वैल्यू अपडेट होती है, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी पी क्यू वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई ऑफ क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी है 5 और पाई ऑफ क्यू क्या है हमारा, पाई ऑफ क्यू, पाई ऑफ क्यू इज 2। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पर क्यू में वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो फिर से क्या करूँगा, पी ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। कौन सा कैरेक्टर हमने स्कैन कर लिया, 14 कैरेक्टर, तो अब 15 की बारी आएगी। P ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू T15 और नॉट। ठीक है, 2 प्लस 1 इज 3 और T15 इज C। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है तो लिख देंगे और Q की वैल्यू को एक बढ़ा देंगे, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से चेक करेंगे, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू T16 और नॉट। P3 प्लस 1 क्या है हमारा 4, P4 इज A और 16 पोजीशन पे भी क्या है A। तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर से ट्रू आ गया। जब भी ट्रू हो जाए Q की वैल्यू को अपडेट कर दो। Q की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू T17, ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे आ गया ट्रू आ गया, B है और उधर भी B है, तो ट्रू आ गया। तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आपका Q इज इक्वल टू M हो, ठीक है, Q की वैल्यू कितनी हो गई 5, M की वैल्यू भी कितनी है 5। M क्या है, कैरेक्टर्स इन दी पैटर्न। तो यहाँ पे आप क्या प्रिंट करा लोगे, पैटर्न फाउंड विथ शिफ्ट I माइनस M। I क्या है, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 12। ओके, अब आप देख सकते हो कोई और कैरेक्टर स्कैन करने के लिए नहीं बचा टेक्स्ट का, तो हमारे पास पैटर्न हमें कहाँ मिला, विथ शिफ्ट 0, 9, 12। ठीक है, तो ये हमें 3 जगह पैटर्न मिला है। ओके, थैंक यू।